वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा का लदम करार दे दी। नैब ने नवाज शरीफ की अपील की तकनीकी बुनियादों पर मुखालफत नहीं की। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत के फैसले से बाहर नहीं जा सकते। नैब ने नवाज शरीफ की फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत मुलतवी। नवाज शरीफ कहते हैं अल्लाह ताला ने आज सुरखरू कर दिया, शुक्र अदा करते हैं। अल अज़ीज़िया रेफरेंस का मामला भी अल्लाह ताला पर छोड़ा है। मियां नवाज शरीफ की बरियत, शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ कैद, झूठे मुकदमात, इंतकाम, किरदारकुशी समेत हर हरबा इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ ने हिम्मत, सब्र और बहादुरी से हालात के जबर का मुकाबला किया। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने बहादुरी से अपने कायद का साथ दिया। सियासी इंतकाम लेने वालों के पांव उखड़ गए। अल्लाह ताला ने सच वाज़े कर दिया। इंसाफ देने पर अदलिया का शुक्रिया। मरियम नवाज ने कहा जुल्म सहने के बावजूद मामलात अल्लाह के सपुर्द करें तो वो सुरखरू करता है। नवाज शरीफ की बरियत पर कारकुनों का मुख्तलिफ शहरों में जश्न, मिठाई बांटी गई। चेयरमैन पीटीआई पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदार, बैरिस्टर गौहर नामजद उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बैरिस्टर गौहर अली खान पार्टी के आर्जी चेयरमैन होंगे। नामजदगी का मकसद -1 नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को कराए जाएंगे। इससे कबल उबूरी सेटअप आएगा। पार्टी इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला भी चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौहर का इजहार एतमाद और नामजद करने पर चेयरमैन पीटीआई से इजहार तशक्कुर। कहा वो जेल के अंदर हों या बाहर, वही पार्टी के चेयरमैन थे और ताहयात रहेंगे। जब कहेंगे चेयरमैनशिप उनके हवाले कर देंगे। सियासत में साजिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। जुमात की वजह से जो इज्जत मिली ये कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। पीटीआई के नायब सदर शेर अफजल मरवत अपनी पार्टी पर फट पड़े। प्रोग्राम मुकाबिल में कहा कि उनसे किसी को कोई मसला नहीं हो सकता। वो भरपूर अंदाज में पीटीआई के लोगों को निकाल रहे हैं। पर्चों और धमकियों से नहीं डरते, कन्वेंशन के लिए बिला खौफ जाते हैं। पंजाब और बलूचिस्तान में भी लोग निकलेंगे। पंजाब में जल्द कन्वेंशन शुरू करेंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज, हतमी हल्का बंदियों की इशाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन हतमी हल्का बंदियों के नोटिफिकेशंस की मंजूरी आज देगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी हल्का बंदियों और एतराज़ात का काम मुकम्मल कर लिया। हुकाम के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर होंगे। मुल्क भर के हल्कों पर 1324 एतराज़ात सुने। पंजाब से 672, सिंध 228, केपी से 293 एतराज़ात सुने। बलोचिस्तान 124, इस्लामाबाद से 7 एतराज़ात सुने गए। डिजिटल मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों का काम मुकम्मल किया। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात में ताख़ीर से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। इंतखाबात में ताख़ीर से मुताल्लिक़ खबरों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारियां ना होने की खबर झूठी है। इंतखाबात में ताख़ीर से मुताल्लिक़ झूठी खबरों का ट्रांसक्रिप्ट पैमरा से तलब कर लिया। हतमी तजदीद शुदा इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। मुख्तलिफ अजला में इंतखाबी फहरिस्तों की तरसील भी शुरू कर दी गई। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का आज कोयटा में जलसा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ जरदारी कहते हैं नौजवान साथ दें, बिलावल भुट्टो मायूस नहीं करेंगे। तरक्की याफ्ता और खुद मुख्तार पाकिस्तान की तामीर करेंगे। तबकाती इस्तेहसाल से पाक बेनज़ीर भुट्टो शहीद का पाकिस्तान बनाएंगे। कूड़े खाने और कैद काटने वाले कारकुन पार्टी का सरमाया हैं। अगर कोई खिलाफ भी बोलता है तो ये भुट्टो शहीद और जियालो की जिद्दोजहद का नतीजा है। सऊदी अरब का पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए मजीद ताउन। पाकिस्तान में $3 अरब के सऊदी डिपॉजिट की वापसी का अरसा 1 साल बढ़ा दिया गया। स्टेट बैंक पाकिस्तान में जमा कराई गई $3 अरब की रकम की मुद्दत 5 दिसंबर को ख़त्म होना थी। सऊदी अरब की तरफ से रकम जमा कराने का फैसला 2021 में किया गया। पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात में कमी के लिए रकम 2022 में जमा कराई।
निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का दौरा कुवैत, अरबों डॉलर के मुआहदे। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान 7 मुआहदों और 3 MOUs पर दस्तखत हुए। तहफ़्फ़ुज़ खुराक, ज़राअत, पन बिजली, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी होगी। अनवारुल हक काकर ने कुवैत के वली अहद शेख मिशेल अल अहमद और नायब वज़ीर आज़म शेख तलाल अल खालिद से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तानी क़यादत की अलबयान महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। PSO की फ्यूल रोकने की धमकी, PIA फ्लाइट ऑपरेशन रुकने का खदशा। पाकिस्तानी स्टेट ऑयल ने कौमी एयरलाइन को फौरी तौर पर 1.5 अरब रुपए अदा करने का नोटिस जारी कर दिया। 1 से 27 नवंबर तक PIA को 5 अरब 2 करोड़ 20 लाख रुपए का फ्यूल दिया गया। PIA ने 3 अरब 91 करोड़ 60 लाख रुपए की अब तक अदायगी की। ज़राए PSO के मुताबिक PIA की क्रेडिट लाइन ख़त्म हो गई है। अदायगी न होने पर फ्यूल सप्लाई जारी रखना मुमकिन नहीं होगा। बैंकों की विंडफॉल आमदन पर 40% इजाफी टैक्स का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 40% इजाफी टैक्स का इतलाक मुअत्तल कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज खान ने FBR का SRO मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। विंडफॉल आमदन पर इजाफी टैक्स के खिलाफ दरख्वास्त पर फ्रीकेन को नोटिस जारी। अदालत ने करार दिया, इजाफी टैक्स का नोटिफिकेशन कौमी असम्बली में पेश करना जरूरी है। मुस्लिम लीग नून और MQM की मुज़ाकराती कमेटीज़ का मुश्तरका इजलास। सिंध की सियासी सूरत हाल और सीट एडजस्टमेंट पर गौर। बल्दियाती निज़ाम और MQM की मुजवज़ा कानून साजी पर बातचीत। एहसन इकबाल कहते हैं अगली पार्लियामेंट से आइनी तरामीम मंजूर कराएंगे। मुस्लिम लीग नून भी मजबूत बल्दियाती निज़ाम पर यकीन रखती है। मुकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। फारूक सत्तार बोले, बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक आइनी तरमीम का मुसवदा नून लीग को दे दिया। बिल को दीगर जमातों के सामने भी रखेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि वजारतों नहीं बल्कि आवाम के लिए काम कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब अब्दुल कद्दूस बदिंजो का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। जल्द साथियों समेत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। मीर अब्दुल कद्दूस बदिंजो के मुताबिक वो साथियों समेत बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। फैमिली मसरूफियात के बायस आज पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकेंगे।